Hi guys, welcome to Unlocking Tech Minds, and today we are going to learn how we can debug a script in our PowerShell module 22. In this video, we are going to cover the following topics: how to recognize data from its format, how to use the match operator with a regular expression, repeating wildcard, and how to use the step debugger. चलिए डेटा फॉर्मेट को कैसे समझते हैं, जरा उसका एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं. इफ आई रन ip config, ठीक है, अगर मैं ip config यहाँ पे रन करता हूँ तो क्या होगा. डेफिनेटली आईपी एड्रेस आएगा. ठीक है, 172.24.16 मतलब ये एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है और ये सबनेट मास्क है. लेकिन इसमें दोनों में एक चार चीज कॉमन है, 3 डिजिट का नंबर. ठीक है, तो if I'm going for IP address or I'm going for a subject mask, but these are the combination of 3 digit number, or you can say 1 2 3 digit number and 3 digit dot, 3 digit dot and 3 digit dot. And this is the format in a 4 different parts. मतलब ये 4 different parts में 3 3 डिजिट के नंबर का एक कॉम्बिनेशन है, इसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं. सेम ईयर सपोज मैं इंटरनेशनल कॉल करता हूँ यूएस के लिए, तो जनरली कैसे नंबर होगा, 201. यहाँ पे हम हाइफन लिख देते हैं, 454 लिख देते हैं. चलो, हाँ ये मेरा नंबर नहीं है, ट्राई मत करना. ठीक है, और अगर मेरे को इंडिया से नंबर मिलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, +1. तो ये क्या हो गया, फोन का फॉर्मेट हो गया. ठीक है, सेम अगर हम इंडिया से ट्राई करते हैं, मैं मान लो इंडिया से एड्रेस लिखता हूँ कहीं का. ठीक है, चांदनी चौक, यस, नोट पैड में लिख देता हूँ, चलो आपके लिए आसान हो जाता है. ठीक है, बल्ली मारान, गली नंबर 6, चांदनी चौक, दिल्ली 110006. ये क्या है, पिन कोड. तो इससे क्या पता चलता है, ये भी एक डेटा फॉर्मेट है. सेम जब हम बात करते हैं किसी यूएनसी पाथ की, हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले // सर्वर नेम, ये लिखते हैं ना. फिर हम क्या लिखते हैं, फोल्डर नेम, फिर फाइल नेम, अगर हमें डायरेक्ट फाइल कॉपी करनी है तो. एंड व्हाट इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड यूएनसी पाथ, यूनिवर्सल नेमिंग कन्वेंशन पाथ. तो ये जो अलग अलग फॉर्मेट है, डेटा फॉर्मेट है, इससे आप ये समझ सकते हो कि ये डेटा किस चीज का है, डेटा वैलिड है या नहीं है. इसका तरीका, उसको हमें चेक करने का दूसरा तरीका है. चलिए थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं. चलिए, एक हमने पिन कोड देख लिया, यूएनसी पाथ देख लिया. अब और कौन कौन से डेटा फॉर्मेट हो सकते हैं जिनको हमें स्क्रिप्ट में पहचानने की जरूरत पड़ सकती है, कि रिकॉग्नाइज करने की जरूरत पड़ती है. जैसे ईमेल एड्रेस हो गया, सपोज मैं लिखता हूँ yogesh@xyz.com.co.in, एनीथिंग यू कैन राइट. तो इस डेटा फॉर्मेट को आप, ये भी एक तरह का डेटा फॉर्मेट है जो स्क्रिप्ट में जनरली यूज होता है. और सपोज जैसे यूजर नेम हो गया, यूजर नेम / डोमेन नेम, दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ डेटा फॉर्मेट. ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था कि आईपी एड्रेस. तो अब जब हम आईपी एड्रेस का यूज करते हैं, लिखते हैं मैं 192.168.1.10. ठीक है, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ सपोज 678.168.1.389, तो इट्स लुक्स लाइक अ रॉन्ग आईपी एड्रेस, ये गलत आईपी एड्रेस लग रहा है कि भाई ये क्लास से बाहर जा रहा है. लेकिन जब हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं, तो वो डेटा के फॉर्मेट को वैलिडेट करता है कि फॉर्मेट ठीक है, 3 नंबर है होने चाहिए, फिर डॉट है, फिर 3 नंबर है, ठीक है, फिर 1 नंबर है, ठीक है, फिर डॉट है, फिर 3 नंबर है. तो फॉर्मेट इज करेक्ट, इट विल ओनली वैलिडेट द डेटा बाय रेगुलर एक्सप्रेशन बट नॉट बाय द ऑथेंटिसिटी. ये ऑथेंटिसिटी नहीं वैलिडेट करेगा कि ये आईपी एड्रेस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये वो चीज चेक नहीं करता रेगुलर एक्सप्रेशन. चलिए आगे देखते हैं और शेल में. देखिए, डेटा फॉर्मेट को समझने के बाद रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हमें समझना जरूरी है पैटर्न्स. हर डेटा का कुछ ना कुछ पैटर्न होता है. सपोज अगर मैं जय को मैच कराता हूँ किससे, जय से, तो ये पैटर्न मैच करेगा.
यस करेगा। अगर मैं जय को विजय से मैच कराऊं, ये भी मैच करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको संजय से मैच कराऊं तो भी ये करेगा, लेकिन अगर मैं इसको सचिन से कराऊं तो ये मैच नहीं करेगा। इट डज नॉट मैच एंड डज नॉट कंटेन एनी GAI इन दिस वर्ड, मतलब कहीं पर भी जय इसमें कहीं नहीं है, तो इसे मैच नहीं करेगा। सपोज मैं लिखता हूँ डीप, एक और एग्जांपल करते हैं, मैं इसको डीप से मैच कराऊं, करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको संदीप से मैच कराऊं, करेगा। अगर मैं इसको डीप डाउन से मैच कराऊं, स्टिल इट विल वर्क। क्यों? क्योंकि चाहे पहले आए, बीच में आए, या सबसे आगे आए, या अकेला आए, वो उसमें है अगर, तो चाहे उसमें स्पेस भी है दो अलग वर्ड्स में भी, लेकिन अगर वो वहां पे मेंशन है वर्ड जिसको आपने मैच कराना है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन उसको मैच करेगा। चलिए इसको शेल में देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो शेल में हम ले लेते हैं जयराम, MATCH मैच जय। Oh, the Jairam is not recognized name in, okay. तो क्या गलती करी हमने, ऊपर ऊपर हमने जयराम को कोट्स में नहीं लिखा, और वो कोई कमांड तो है नहीं, तो उधर एरर आ गया। लेकिन जैसे हमने इसको कोट्स में डाला, जयराम मैच जय, इट्स मैच्ड। सेम अगर मैं कोट्स में लिखता हूँ विजय, कोट्स आर इम्पोर्टेंट, MATCH मैच, किससे मैच कराएं? JAY को अगर मैं JAI से मैच कराऊं, मैच होगा? नहीं होगा। होल्ड इट होल्ड इट होल्ड इट, पहले मैच तो लिख लो। फॉल्स, ये मैच नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जे विजय जो हमने मैच कराना था उसमें JAI था, और यहाँ पे हमने JAY लिखा है। एग्जैक्टली अगर मैं JAI ही लिखूंगा तो क्या मैच होगा? देख लेते हैं एक बार। तो इस तरह से हम मैच ऑपरेटर का यूज समझ रहे हैं कि कैसे होता है। अगर मैं पे लिख दूं सूरज, कोट्स जरूर लगाना दोस्त, कोट्स के बिना कुछ नहीं है। MATCH, और सूरज को हम किससे मैच कराएं? जय से, हो ही जाएगा। नहीं, फॉल्स आ गया, ठीक है। बट इफ राइट करेक्टर लिटरल, सपोज मैं लिखता हूं डॉन, इसी को मैं कई बार लिख देता हूँ, डॉन 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 डॉन, ठीक है। और अब मैं इसको मैच कराता हूँ, और मैं लिखता हूँ सिर्फ एक बार डॉन, क्या मैच होगा? क्योंकि मेरे को मैच कराना है इतना बड़ा वर्ड, और ये सिर्फ एक है, क्या मैच होना चाहिए? ट्रू। करेक्टर लिटरल मतलब कि थोड़ा सा भी करेक्टर मैच हो रहा है तो उन्होंने, लेटर अगर वर्ड मैच हो रहा है तो उसको उन्होंने मैच करा दिया। सपोज मैं लिखता हूँ बुक, ऑपरेटर वही रहेगा मैच, और मैं यहाँ लिख देता हूँ ओ, इट्स ट्रू। तो आप समझ गए कि ये मैच ऑपरेटर कैसे काम करता है। लेकिन अभी हम काफी सारे इसके एग्जांपल करेंगे। चलिए, मैच ऑपरेटर का एक ये वेरिएबल है, लेकिन इस वेरिएबल की कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। लास्ट में हमने क्या मैच कराया? बुक, उसकी वैल्यू उसने देगी। तो इसके साथ चैलेंज क्या है कि ये जो लास्ट वाली जो वैल्यू है ना, सिर्फ वो ही स्टोर कर सकता है। द प्रॉब्लम विद दिस ऑपरेटर, इफ दे फाउंड वन रिजल्ट, स्टॉप लुकिंग फॉर मोर। मतलब यहाँ पे उसको पहला एक रिजल्ट मिला करेक्ट, उसके बाद वो दोबारा आगे नहीं ढूंढेगा, आपको सिर्फ लास्ट जो वैल्यू होगी वो ही मिलेगी। समझ गए? कुछ ऐसे समझ लीजिए जैसे एक स्क्रिप्ट है, उसमें 10 जगह ऐसे आपको मैचेस मिले हैं, लेकिन जहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट है उससे जो लास्ट टाइम जो एग्जीक्यूट हुआ है सिर्फ उसकी वैल्यू देगा। तो ये इसके साथ थोड़ा सा चैलेंज है। तो अब अगर हम मान लो ह्यूज को मैच कराते हैं, मैं कहता हूँ सिमिलर वर्ड ले लेते हैं। सिमिलर वर्ड मतलब कि जिनके मीनिंग सेम है। जैसे मैं ह्यूज को अगर मैच कराऊं,
बिग से, क्या ये मैच करेगा? नहीं करेगा। अगर मैं बिग को मैच कराऊं बिगर से, अब कह रहे यार मतलब तो सेम है, मैच तो होना चाहिए, लेकिन नहीं होता क्योंकि BIG है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं वेरी बिग, ट्रू, मैच हो गया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ लेटर्स को ही मैच कर रहा है, वर्ड्स को ही मैच कर रहा है, उनके मीनिंग तक वो नहीं जा रहा। अगेन मैं फिर एक बार अगर मान लो मैचेस लिखता हूँ यहाँ पे, बिग आया, सिर्फ जो लास्ट टाइम मैंने एग्जीक्यूट किया था उसी की वैल्यू उठाई। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ऑलवेज रिमेंबर इन पावरशेल इट्स नॉट केस सेंसिटिव। लेकिन अगर हमें इसको केस सेंसिटिव बनाना है, केस सेंसिटिव से मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जय मैच जय ट्रू, इट्स मैच, लेकिन मुझे इसको केस सेंसिटिव बनाना है तो मुझे सिर्फ इसमें ऐड करना पड़ेगा सी। नाउ इट्स बिकम अ केस सेंसिटिव, द वैल्यू इज फॉल्स। चलिए एक बार रेगुलर एक्सप्रेशन का हेल्प सेक्शन भी देख लेते हैं। चलिए रेगुलर एक्सप्रेशन का हेल्प सेक्शन भी एक बार देख लेते हैं। क्या टाइप करेंगे उसके लिए हम? हेल्प अबाउट रेगुलर एक्सप्रेशन। दिस इज द हेल्प सेक्शन। ये हेल्प सेक्शन काफ़ी बड़ा है, आप डिटेल में देख लीजिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो क्या है? वो है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर मतलब कि बहुत जगह हमें स्क्रिप्ट में यूज़ होते हैं ये कुछ इनके। हाँ, जैसे दिस इज अ स्टार, जीरो और मोर टाइम्स, अगर आपको कोई चीज़ एक बार या उससे ज़्यादा दिखानी है तो आप इसको एज अ वाइल्ड कार्ड मतलब स्टार आप यूज़ कर सकते हो। इसका डिफरेंट यूज़ है, आई विल एक्सप्लेन इट। प्लस का साइन है, वन और मोर टाइम्स आप इसको एक बार ऐड करना चाहते हो या उससे भी ज़्यादा बार ऐड करना चाहते हो। क्वेश्चन मार्क, जीरो और वन टाइम मतलब कि कहीं पर डेटा कुछ भी नहीं है या फिर सिर्फ एक बार कुछ लिखा हुआ है, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। एन एन एम एटलीस्ट एन बट नो मोर देन एम टाइम्स, मतलब ये एक लिमिट को डिफाइन करता है। तो ये है क्वांटिफायर जो इनकी डिस्क्रिप्शन है। तो अब हम जो पैटर्न समझेंगे हमें और इनके ऊपर भी हम ट्राई करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले चलो फटाफट से आते हैं। ये बहुत बड़ा हेल्प सेक्शन है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। मैं एग्जिट ही नहीं कर पा रहा, बताइए। मोर 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 मोर, अरे नहीं चाहिए यार, बस। हाँ ठीक है। अब हम यूज़ करते हैं फुल स्टॉप, पीरियड, डॉट, कुछ भी कह लो आप इसको, ठीक है? दिस एक्सप्रेशन रिटर्न ट्रू। अगर मैं कहीं पर डॉट का यूज़ कर रहा हूँ तो क्या होगा? लेट मी टाइप लाइक विजय, ऑपरेटर मैच ही यूज़ कर रहे हैं हम, और मैं लिखता हूँ विजय डॉट वाई। मैंने एक ही जगह पीरियड लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, डॉट लगा दिया। अब क्या होगा? मैच करेगा ये? इट्स ट्रू, मैचिंग। क्यों? क्योंकि हम इसको एक ही जगह यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जगह कुछ भी हो सकता है। अब मैं यूज़ करता हूँ, मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक की जगह फोर लिख देता हूँ, ठीक है? इसको डॉट ही रहने देते हैं। ये मैच करेगा। क्यों? क्योंकि डॉट को नहीं मतलब कि वहाँ पे ए है या फोर है, उसको मैच कर रहा है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे वाई की जगह एक्स कर दूँ और वहाँ पे वाई रहने दूँ तो क्या होगा? तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है? अगर मैं यूज़ करूँ एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब जो आपका स्टार का साइन था, दिस रिटर्न्स ट्रू फॉर ऑल अकाउंट नेम स्ट्रिंग इवन इफ द नेम इज एब्सेंट। मतलब ये एक तरह से वाइल्ड कार्ड की तरह काम करता है आपका। मैं बताता हूँ कैसे। सपोज आई एम यूजिंग अकाउंट नेम
एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट नेम स्लैश एस स्टार, मतलब जितने भी एस से नाम आ रहे हो, स्लैश डब्ल्यू स्टार, मतलब जितने भी इससे नाम आ रहे हो, ठीक है, कोट्स क्लोज, ठीक है। चला के देखें क्या आएगा। इट्स ट्रू। नहीं समझ में आया, चलिए सिंपल से पे आते हैं, बिल्कुल वापस आते हैं, विजय पे आते हैं, ठीक है, यहीं से समझते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं विजय, ठीक है, इसको मैच कराते हैं हम विजय स्टार वाई से। अब क्या होगा, ये मैच करेगा, कोर्स तो लगा लो पहले, समझ गया मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। इट्स फॉल्स। क्यों नहीं मैच करा इसने, बताएंगे बताएंगे, एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं, इट्स अ फॉल्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे y के बाद x लिख दूँ, इट्स अ फॉल्स। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या लिखूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ y के बाद x की बजाय y, फॉल्स। आप कह रहे हो या तो कहीं मैच ही नहीं कर रहा, मैं a भी हटा देता हूँ, 2 बार 4 लिख देता हूँ, अरे तो यहाँ भी मैच नहीं कर रहा, एक बार भी हमने ऊपर लिख के देख लिया मैच नहीं कर रहा। अब मैं इसको हटा ही देता हूँ यार, छोड़ो। ये तो मैच कर गया ट्रू, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब वही है जो क्वांटिफायर की डिस्क्रिप्शन में आपने पढ़ा, जीरो और मोर टाइम्स, मतलब कि वहां पे कुछ डेटा नहीं था तो उसने स्टार ले लिया, दैट इज बिकम ट्रू। मतलब ये किसी का ऑप्शन नहीं है, आप इसको एज अ वैल्यू नहीं दे सकते, इसको आप कुछ नहीं है वहां पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वहां पे आपने स्टार लगा दिया। इफ वी यूज क्वेश्चन मार्क, इट यूज 0 और 1 क्राइटेरिया। क्वेश्चन मार्क थोड़ा सा डिफरेंट काम करता है इससे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क को भी समझते हैं, वापस आते हैं, बिल्कुल विजय पे आते हैं, और यहाँ पे हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है, फॉल्स, नहीं मैच किया, ठीक है, ये हटा देते हैं, ट्रू, मैच कर गया, अगेन 0 और 1 क्राइटेरिया, ठीक है ना, 0 और मोर टाइम होता तो मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क ने उसको स्टेटमेंट को ट्रू कर दिया। अच्छा मान लीजिए अगर मैं जे भी हटा दूं तो क्या होगा, मैंने 2 हटा दिए, स्टिल इट्स ट्रू। आप समझ रहे हो, विजय के अंदर सिर्फ मैंने जे में एक की जगह क्वेश्चन मार्क लगाया है, और यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 लेटर मैच कराया है, तो भी स्टेटमेंट ट्रू कर रहा है। मतलब कि कभी कभी आपका वर्ड छोटा बड़ा हो, उसमें से कुछ ही आपको याद हो, तो भी आप इस स्टार या इसको क्वेश्चन मार्क को यूज कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चन मार्क के केस में 0 और 1 क्राइटेरिया है, और स्टार के केस में 0 और मोर टाइम्स, मतलब मल्टीपल बार भी आप इसको यूज कर सकते हो, मतलब उसमें 5 6 7 8 10 लेटर्स भी हों, आप उसको यूज कर सकते हो। चलिए अब एक और छोटा सा वो करके देखते हैं, क्वेश्चन मार्क के साथ। सपोज मैंने लिखा सर्वर नेम से, ये जनरली कैसे यूज होता है कि मैं यहाँ पे कुछ सर्वर नेम लिखता हूँ, ठीक है, पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी यार, टाइप ही नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा सर्वर नेम, ठीक है, जैसे विजय की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा सर्वर नेम, मैं ऑपरेटर यूज करूंगा मैच, और फिर मैं यहाँ पे
कुछ कॉम्बिनेशन जो मुझे याद होंगे सीरीज में वो ट्राई करूंगा, तो उससे वो मैच कर पाएगा। समझ गए? क्योंकि अभी सर्वर लिखा है तो डेफिनेटली वो नेम से ही मैच करेगा, सर्वर नेम से मैच नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पे एग्जैक्टली आपको सर्वर नेम देना पड़ेगा। लेकिन अभी भी याद करिए, ये ध्यान रखिए, ये बिल्कुल डेटा को फॉर्मेट कर रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी को मतलब वैलिडेट नहीं कर रहा, सिर्फ जो फॉर्मेट है उसी को वैलिडेट कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं पैटर्न में और समझते हैं। और कौन कौन से ऑप्शन थे, जैसे हमने पीरियड को समझा था, तो पीरियड जो फुल स्टॉप है उसका क्या क्या यूज हो सकता है? बहुत यूज हो सकते हैं। सपोज मैं लिखता हूँ डोमेन, आजा आजा, हाँ, डोमेन नेम, नहीं, डोमेन एंड यूजर, साउंड बेटर, ठीक है, MATCH, ये फुल स्टॉप ऐसे नहीं लिखते, गिन लेते हैं कितने करेक्टर हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट क्या आएगी? ट्रू। अगर मैं इसमें से एक कम कर दूं, ट्रू। लेकिन चलिए मैंने मतलब एग्जैक्ट पूरे ही करेक्टर लेना प्रेफर करा। तो आप समझ रहे हो कि ये कैसे मैच करा रहा है। मतलब ये पूरे करेक्टर्स आपको नहीं भी पता है, आप डॉट से मैच कराना चाहते हो तो उसको मैच कर देगा। अब इसका स्क्रिप्ट में और क्या क्या यूज होता है? सपोज किसी की डिग्री है, जैसे डॉक्टर है, MD है, या कुछ और है, अब मेरे को उसको मैच कराना है, तो मैं क्या करूँगा, M.D. मैच, मैच में क्या हम लिख लेंगे, M.D. कोट्स क्लोज, मैच होना चाहिए, ट्रू, बिल्कुल मैच होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 1 2 and 1, इट्स ट्रू, इट्स मैचिंग। मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 4, नहीं, एक और ट्राई करते हैं, ठीक है, इसको तो मैच करके देख लेते हैं, इट्स ट्रू। अगर मैं यहाँ पे डॉट ही लगाऊं, ठीक है, और यहाँ पे चेंज करूं वैल्यू, क्या करूं, मैं लगा दूं बैकस्लैश, बैकस्लैश जनरली हम यूज करते हैं कि यहाँ पे ये खत्म हो गया, इट्स अ डिफरेंट, और फिर हमने डॉट लिखा, इट्स ट्रू, इट्स मैचिंग। चलिए अब मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, क्या लिख दूँ, जैसे 3 and 2 लिख देते हैं, ठीक है, इट्स फॉल्स, ये इसने मैच नहीं करा, क्यों? क्योंकि वो उससे सेपरेट हो गया, मतलब कि वो वहाँ पे ख़त्म हो गया डेटा, जो आपने बैकस्लैश आप यूज़ करते हो, तो इसलिए ये फॉल्स आया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 और 2 की जगह डॉट ही यूज़ करता तो वो उसको मैच कर लेता, क्योंकि डॉट की वहाँ पे मेंशन है, चाहे ख़त्म होने के बाद जो अगला जो वर्ड है वो डॉट है। सेम सपोज मैं यूज़ करता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ हेलो, ठीक है, हेलो क्वेश्चन मार्क कोट्स, हेलो क्वेश्चन मार्क कोट्स क्लोज, इज इट मैचिंग, राइट? लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको ओ की जगह पी कर दूँ, स्टिल इट्स मैचिंग, व्हाई? बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन मार्क, उसमें थोड़ा सा भी शुरू में अगर 4 लेटर आपके मैच कर रहे हैं तो मिला देगा, दैट मीन्स 0 और 1 क्राइटेरिया। यहीं पे अगर मैं मान लो यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, और मैं इसके क्वेश्चन मार्क के पहले स्लैश लगा दूँ, ट्रू, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क पहले लेटर में मेंशन है, आप देख रहे हो ना, HELLO, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मेंशन है, तो यहाँ पे हेलो खत्म हो गया, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क मेंशन भी है, तो उसको वैल्यू मिल गई, तो उसने ट्रू कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हटा दूँ,
और फिर मैं मैच कराऊँ, फॉल्स, नहीं मैच होगा। फिर मैं यहाँ पे स्लैश हटा के मैच कराऊँ, मैच होगा। क्यों? क्योंकि एक लेटर से उसको फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसके ब्लैंक भी होगा तो हेलो तो मैच कर रहा है। चलिए एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं और समझते हैं मैच पैरामीटर कैसे कैसे हमारी हेल्प करता है। सपोज मैंने लिखा डोमेन स्लैश यूजर कोट्स क्लोज, ऑपरेटर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, मैच। अब जितने लेटर हैं उतने ही डॉट्स हमें यहाँ पे डालने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। ओ ओ ओ ओ ओ ओ quotes is somewhere missing, oh it's METCH, राइट, इट्स ट्रू। अगर मैं यहाँ पे एक डॉट एक्स्ट्रा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। एग्जैक्ट जितने डॉट्स हैं उतना ही डालने हैं, ये बिल्कुल आपका फिल कर रहे हैं उसको, स्पेस को। उनको फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे क्या लिखा है, बट वो नंबर बिल्कुल पूरा काउंट कर रहा है। कैसे? अगर मैं यहाँ पे s को 4 कर देता हूँ, इट्स मैचिंग, ठीक है। s था 4 था कोई नहीं, बट इट्स काउंटिंग एग्जैक्ट नंबर्स। लेकिन आप चाहते हो कि अगर मान लो मैं एक और चीज करूं, मैं इसमें अल्फाबेटिकली रेंज देना चाहूँ, सपोज मैं देता हूँ A to Z, ठीक है। मतलब इस रेंज के अंदर जितने भी लेटर्स हैं 26 के 26 आए, नंबर्स ना आए। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि नंबर्स को ऑब्सोल्यूट कर रहा हूँ। 4 जो आता है वो ना आए, S हो तो आ जाए, ठीक है। तो अब जैसे ये आप देख रहे हो कि डोमेन यूजर में पहले डोमेन नेम था, तो हमने ये वैल्यू दे दी डोमेन के लिए। अब वो कितना भी हो तो उसके लिए 0 और मोर के लिए हम क्या देंगे, स्टार। फिर आ गया बैक स्लैश। अब बैक स्लैश क्या है, बैक की का भी काम करता है बहुत जगह, तो हमें इसको कवर करने के लिए एक बार और बैक स्लैश देना पड़ेगा, ठीक है। अब वापस हम क्या लिखेंगे, A to Z। जो सेकंड सेगमेंट है यूजर वाला, उसके लिए हमने ले दिया A to Z, और हम चाहते हैं कि भाई कितने भी लेटर्स हो वो पुल कर ले, तो हम क्या देंगे यहाँ पे, स्टार, ठीक है। अब एंटर मारते हैं, अब क्या होता है, ठीक है। यहाँ से हम कर देते हैं 4 की जगह S, इट्स ट्रू। लेकिन हमने नंबर तो देख के चेक करना पड़ेगा ना, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 4। अब देखते हैं ट्रू आता है फॉल्स आता है, इट्स ट्रू। ये तो हमें चाहिए नहीं था, हम तो चाहते थे कि यहाँ पे फॉल्स हो जाए। लेकिन लेकिन क्या डिफरेंस हो रहा है, अब अगर मैं वेरिएबल जाके चेक करूँ मैचेस का, तो उसमें डेटा जो आ रहा है US तक आ रहा है, 4 के बाद उसने नहीं लिया। तो अब डिफरेंस समझे कहाँ पे आ रहा है, जो वेरिएबल सेव हो रहा है, जो वेरिएबल में जो डेटा स्टोर हो रहा है, वहाँ पे वो नंबर नहीं ले रहा है, क्योंकि हमने जो मैच पैरामीटर्स लगाए हैं उसमें नंबर्स नहीं लगाए, सिर्फ हमने अल्फाबेट्स चूज करे हैं, ठीक है। एक और प्रैक्टिस करते हैं इसमें छोटी सी हम, ठीक है। हमने लिखा है डोमेन यूजर 4, और अगर मैं इसमें लगा देता हूँ आखिरी में डॉलर। डॉलर किस काम आता है, कि भाई वो बता रहा है कि यहाँ पे शायद नंबर भी हो सकता है, ठीक है। वैसे तो अल्फाबेटिकली है, बट मे बी इट्स देयर नंबर एज वेल। करें मैच, मैच तो कर रहा है, फॉल्स हो गया तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ से वापस हम करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इट्स ट्रू। अगर नंबर आएगा तो वैल्यूज की फॉल्स कर देगा। अगर मान लो ये तो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर मैं डोमेन के आगे लिख दूँ कुछ लाइक आई एम टाइपिंग 11, क्या रिजल्ट आएगा, इट्स ट्रू। लेकिन अगर मैं डॉलर हटा के लिखूँ इसको तो क्या आएगा, स्टिल ट्रू। लेकिन डॉलर हमारी हेल्प कहाँ पे कर रहा है, कि अगर नंबर भी है उसको भी काउंट करने में। अगर मैं यहाँ पे S की जगह 4 कर दूँ, इट्स फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये मैंने सेकंड वैल्यू के बाद लिया है। आप देख रहे हो फर्स्ट वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, बैक स्लैश के बाद मैंने डॉलर लगाया है, इसलिए वो रिजल्ट में यहीं पे इम्पैक्ट आ रहा है। आगे मैं लिख रहा हूँ तो उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। अब आप डिफरेंस को समझ पा रहे हैं क्या आ रहा है।
अगर मैं वापस आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं वापस ER लिख देता हूँ, ठीक है, 4 को हटा देता हूँ, इट्स ट्रू। जबकि 11 तो लिखा हुआ है, मैं 11 को हटा देता हूँ यहाँ से, इट्स ट्रू। अगर मैं वापस यहाँ पे आके 4 लिख देता हूँ तो फॉल्स। मतलब नंबर्स आए, डॉलर बिल्कुल अपना काम बराबर कर रहा है, जैसे ही नंबर मेंशन होगा वो उसकी वैल्यू को मैच नहीं कराएगा, ठीक है। मतलब होप आप ऑब्जेक्टिव समझ रहे हैं कि हम क्या ट्राई कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अब जैसे इसमें आपने देखा कि 11 डोमेन यूजर मैंने लिखा, अब अगर मैं डॉलर मैचेस करके देखूं तो रिजल्ट में आप देख रहे हो 11 सेव नहीं हुआ। और मैं बता दूं ये मैचेस ऐसा नहीं करता कि लास्ट वैल्यू उठाता है, ये क्या करता है, जैसे ही रिजल्ट सर्च करता है जो पहला रिजल्ट मिलता है ना उसके बाद रुक जाता है, आगे सर्च नहीं करता, ठीक है। तो बहुत जगह आपको अगर इसका एक दूसरा तरीका होगा, मैं आपको बताऊंगा आगे शेल में, तो ये आगे मैच नहीं करता, इसका काम ये है। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ चीजें और ऐड करके देते हैं इसमें, ठीक है। मैचेस आ गया, इसमें हम ना एक स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर देते हैं। क्या करेगा ये, ट्रू करेगा, फॉल्स करेगा, फॉल्स। अरे 11 हटा के तो देखें पहले, मतलब कि ये सिर्फ अभी नंबर जो थे उनको तो ले रहा था, बट स्पेशल कैरेक्टर जहाँ से ही हमने ऐड किया उसने उसको मैच करने से मना कर दिया। चलिए एक और अगर मैंने 11 हटा दिया इसमें से सपोज, तो इसने मैच कर दिया। ऐसा क्यों किया? In the beginning when said it means 0 or more letter, but now we have added on a special character, but so it's become false। मतलब 11 था, false आया, 11 हटा दिया, स्पेशल कैरेक्टर हमने ऐड किया जिस अल्फाबेट से पहले फर्स्ट पार्ट में, तो ये ट्रू आ गया। इसका मतलब, उसका मतलब उसको वैलिडेट ही नहीं कर रहा है, समझ रहे हो आप? हाँ। नहीं, मैं आगे चलते हैं, अभी और एक्सप्लेन करूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं यहाँ से पूरा डोमेन हटा देता हूँ, ठीक है, स्लैश रहने देता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने स्लैश डाला हुआ है, ए टू सी हो, स्पेशल करेक्टर हो, उसके बाद स्टार है, फिर बैक स्लैश है, फिर एक और बैक स्लैश है उसको कवर करने के लिए, फिर ए टू जी है, फिर डॉलर है। अब क्या आना चाहिए रिजल्ट? इट्स ट्रू। मतलब वहां पे रिजल्ट कुछ नहीं भी होगा तो भी उसको वो वैलिडेट करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ स्टार की जगह प्लस कर दूं, अगर मैं स्टार की जगह प्लस का साइन कर दूं तो क्या होगा? मैं यहाँ पे दोनों जगह चेंज कर देता हूँ, देन व्हाट विल हैपन? इट्स फॉल्स। और अगर मैं वापस यहाँ पे लिख दूं डोमेन, इट्स ट्रू। मतलब स्टार क्या कर रहा था आपका, कितने भी लेटर उससे मतलब नहीं है, कुछ नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपने कोट्स डाल दिए वो ले लेगा, लेकिन प्लस को चाहिए। कैसे चाहिए चलिए और बताता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे एस को हटा देता हूँ और यहाँ पे डॉट लगा दिया मैंने, फुल स्टॉप, ठीक है। ऊपर से आप देख रहे हो कि हमने अभी भी स्पेशल कैरेक्टर लगा रखा है, ठीक है। अब क्या होगा? फॉल्स हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह एस लगा देता हूँ, क्यों? क्योंकि ये फुल स्टॉप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैंने गया और मैंने एम की जगह लगा दिया अंडरस्कोर, दिस इज ऑल्सो अ स्पेशल कैरेक्टर। क्या होगा यहाँ पे? फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि उसको वैलिडेट नहीं करेगा, ठीक है ना। स्पेशल कैरेक्टर को बीच में जो वर्ड्स के नहीं कर रहा, अगर आप ब्रैकेट के बाहर हो वहां पे उसको इग्नोर कर देता है, लेकिन यहाँ पे अब आप वर्ड्स के बीच में ले रहे हो तो वहां पे उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, हम एक काम और करते हैं,
हम ए टू जी की बजाय ना पूरी ए बी सी लिख देते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, जी तो लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब बताइए क्या होगा। अब हम एक काम और करते हैं, नंबर्स भी लिख देते हैं यार, हमें ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर्स भी चाहिए। अरे जीरो भी तो है, जीरो एक काम करते हैं 1 के आगे लिख देते हैं, आखिरी में नहीं लिखते हैं। और यहाँ पे लगा देते हैं क्या, अंडरस्कोर भी लगा देते हैं यार, ये भी लो। अब क्या होगा, हमने सब मेंशन कर दिया। तो बोलो यार ये तो बड़ा लंबा तरीका है यार ऐसे सब मेंशन करने का, कोई छोटा तरीका है? बिल्कुल छोटा तरीका। हम क्या करते हैं, हम इस ब्रैकेट के अंदर पहले हमने क्या लगाया था, हमने पहले लगाया हुआ था ए टू जी, मतलब 26 के 26 लेटर जो भी हैं वो आ जाओ। अब हम लिखते हैं क्या, 0 to 9 एंड देन अंडरस्कोर। ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। चेक करना है, नंबर 2 लिखेंगे तभी तो चेक होगा ना, तो चलो नंबर भी लिख देते हैं। बिल्कुल दौड़ रहा है। बोले यार ऐसे नहीं चलेगा, थोड़े और चेंजेस करो, ऐसे करते हैं। चलो माई, ऐसे लिखते हैं माई डोमेन्स। बोल रहे यार कोई लंबा चौड़ा होगा तो क्या होगा, हाँ भाई कोई लंबा चौड़ा भी हो सकता है, तो ऐसे लिख सकते हैं माई अंडरस्कोर वेरी वेरी अमेजिंग विंडोज स्लैश डोमेन भी लिख देते हैं, थोड़ा और लंबा हो जाएगा। अब क्या होगा, स्टिल ट्रू, हमने कोई लिमिट तो लगाई नहीं रखी, कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं। हाँ ठीक है, 255 कैरेक्टर्स की बहुत जगह लिमिट बाय डिफॉल्ट विंडोज में होती है, बट वो बहुत लंबा होता है। हाँ, और वो हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम ना यहाँ पे अपना रेगुलर एक्सप्रेशन अगर चेंज कर दें, बोले यार क्या करने वाले हो यार, एक और कंडीशन लगा दें। क्या करते हैं हम यहाँ पे, हम लिखते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में 1 to 16 ही होने चाहिए, ठीक है। करेक्टर लिमिट लगा देते हैं, ठीक है। क्या आया, पार्सिंग ए टू जी नेस्टेड क्वालिफाइंग प्लस, मतलब कि जो करेक्टर लिमिट हमने लगाई उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हम एक काम करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, वापस आ जाते हैं बिल्कुल जहाँ से शुरू किया था ना उतना ही ले लेते हैं। सेम एरर है, कुछ और दिक्कत है। क्या डिफरेंस था, हमें यहाँ पे प्लस जो था ना, जो मेंशन था उसको रिमूव करना था। क्यों, क्योंकि वो एक लिमिट के हिसाब से हमें क्या चाहिए यहाँ पे, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 16, तो प्लस का यहाँ पे कोई यूटिलाइजेशन नहीं था, ठीक है। तो एक बार फिर से आते हैं और यहाँ पे इससे मैच करके देखते हैं, फॉल्स आएगा या ट्रू, फॉल्स आया। और वापस जाते हैं, अगर मान लो हम डोमेन कर देते हैं बिल्कुल जितना था शुरू में, तो ये वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल बिल्कुल मैच होगी। दैट्स ट्रू। तो आपको आइडिया हो गया कि मतलब ये कैसे काम करता है, हम कैसे लिमिट लगा सकते हैं। इसमें हम आगे और भी एग्जाम्पल करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, हम चलते हैं इसमें 1 to 16 है, इसमें हम कर देते हैं 1, इट्स बिकम फॉल्स। लेकिन अगर मान लो मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, ठीक है, देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो क्या होगा, इट्स ट्रू।
मीन्स 1 मिनिमम है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक कॉमा आपने लगा दिया। अगर आप 1,16 यूज करते हो, 1 इज अ लोअर लिमिट, 16 इज अ अपर लिमिट। इफ यू आर यूजिंग नथिंग इन अपर लिमिट, इट कैन गो एज मच एज यू कैन। अब आप कहते हो कि यार मैं ना जो यूजर नेम के लिए भी लिमिट लगाना चाहता हूँ, ठीक है। ऊपर आ जाते हैं। अब यूजर नेम के लिए अगर लिमिट लगानी है तो हमें यहाँ पे लिमिट लगानी पड़ेगी। कैसे लगानी पड़ेगी हमें? वही कर्ली ब्रैकेट हम लगाएंगे। अब मैं कहता हूँ मिनिमम यूजर होना 6 एंड 16 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट हो गया क्लोज। अब क्या होगा? अब हमें प्लस का साइन यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी चलेगा। फॉल्स, फॉल्स क्यों आ रहा है इसमें? क्यों? क्योंकि यूजर जो है 4 ही लेटर का है, तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? यूजर एन ए कर देता हूँ, ठीक है। 6 हो गए, मिनिमम 6 चाहिए, ट्रू। डोमेन की कोई लिमिट नहीं है, 1 से ऊपर कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। मैंने 16 कर देता हूँ, तो फॉल्स हो गया, ठीक है। और क्या एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं इसमें, और क्या चेंजेस हम कर सकते हैं? हम कहते हैं यार प्लस, मैं कहता हूँ कि ये तो हो गया यूजर नेम के लिए। अगर यहाँ पे आईपी एड्रेस से मेरे को मैच कराना है, इफ आई वांट टू मैच विद द आईपी एड्रेस, देन व्हाट इज द कंडीशन? मैं लिखता हूँ कोट्स 19.54.137। देखिए ये वैलिडेट नहीं कर देगा कि सही क्लास का आईपी एड्रेस है, नहीं, वो बस फॉर्मेट वैलिडेट करेगा, जो कि मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, इसलिए मैं जानबूझ के यहाँ पे गलती लिख रहा हूँ, ठीक है। मैच। अब हम क्या कंडीशंस लगाएंगे यहाँ पे? सबसे पहले हम लगाएंगे कोट, फिर हम लगा देते हैं स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर लगा दिया हमने, फिर हम लगाते हैं इसमें 0 to 9। अब क्या करें? 0 to 9 हमने लगा दिया कि ये वैल्यू हो सकती है, लेकिन वैल्यू 2 डिजिट हो सकती है, 3 डिजिट हो सकती है, 5 डिजिट हो सकती है, 6 डिजिट हो सकती है। तो वहाँ पे भी हमें क्या लगानी पड़ेगी? लिमिट लगानी पड़ेगी। तो लिमिट कैसे लगेगी? कर्ली ब्रेसेस, और लिमिट हम लगाएंगे क्या? 1,3, 3 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। हम फॉर्मेट के हिसाब से कंडीशन लगाते हैं, हमेशा याद रखिए, ठीक है। अब हमें लगाना है फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप से पहले हमें लगाना पड़ेगा बैक स्लैश, ठीक है, ताकि उसको सेपरेट करे कि ये सेपरेट है। अब हम क्या करेंगे? अब हम अगला वैल्यू उठाएंगे और उसमें वापस डालेंगे ब्रैकेट में सेम 0 to 9 ब्रैकेट क्लोज, लिमिट सेम 1,3, ठीक है। वापस डालेंगे हम क्या? बैक स्लैश फुल स्टॉप। चलिए इसको ना कॉपी कर लेते हैं, आसान हो जाएगा ना मेरे लिए भी। लेकिन एक गलती हो गई ना इसमें, हमने ये ले लिया ना, इसको हटा दिया, ठीक है। तो ये टोटल आप देख रहे हो, एक फुल स्टॉप, 2 फुल स्टॉप, 3 फुल स्टॉप, ठीक है। उसके बाद हमें आगे जरूरत नहीं है, तो आगे हम किस चीज़ की जरूरत है? हमें जरूरत है डॉलर की। हाँ, डॉलर, डॉलर हर जगह लगता है यार। अब हम मारते हैं यहाँ पे एंटर, वैल्यू इज ट्रू। अब हम इसमें मल्टीपल कुछ चेंजेस करके देख सकते हैं। मान लो मैं इसमें 1926 कर दूं, क्या होगा? इस फॉर्मेट को वैलिडेट करेगा क्या? नहीं, फॉल्स आ गया। मान लो आप कहते हो यार तो पहला ही था ना, इसको कई बार पकड़ लिया हो, आप सेकंड को करो, 78 कर देते हैं, ठीक है। फॉल्स आ गया। फॉर्मेट में कुछ भी आप चेंज करोगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। 89 आ गया। बोलो ये तो फॉल्स ही हो रहा है ना, कुछ ट्रू कराओ। ओके ओके ओके, चलो सही फॉर्मेट में लिख देते हैं, ट्रू।
अब इसमें एक और चीज आती है, जैसे हम कुछ पैरामीटर्स हम यूज करते हैं, डी डी इज इन स्मॉलर केस ओनली एक्सेप्ट डिजिट। मतलब अगर मैं यहाँ पे कंडीशन में डॉलर के एंड में डी लगा दूं तो ये सिर्फ डिजिट ही एक्सेप्ट करेगा। ओ, क्यों? क्योंकि वो चलना भी नहीं था, इसमें इतना सिंपल भी नहीं होता। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप मेंशन करोगे स्लैश डी, किसके पहले करना पड़ेगा आपको ये, अगर मान लो मैं 0 to 9 को हटा ही देता हूँ ना, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ डिजिट चाहिए। अगर मैंने डी लगा दिया तो इसकी जरूरत ही नहीं है ना मेरे को 0 to 9 मेंशन करने की। डिजिट मीन्स कि ऑटोमेटिकली न्यूमेरिक वैल्यू ही लेगा वो। तो यहाँ पे इन सबको हटा देते हैं, ठीक है, और लिख देते हैं डी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक चेंजेस और होगा, इस डी को भी हटा देते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा बैक स्लैश देन डी, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, तो मुझे यहाँ पे एक बैक स्लैश और लगाना पड़ेगा, क्योंकि फुल स्टॉप एक अलग वो वैल्यू है। मतलब एक फॉर्मेट के अंदर समझ लो कि एक कॉलम अलग है, एक कॉमा अलग है, या उसका सेल अलग है। द वैल्यू इज ट्रू। अगर मान लो मैं यहाँ पे 137 की जगह 1A7 कर दूं, क्या होगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमने अभी क्या दिया कि सिर्फ डिजिट लेना है, तो डी स्टैंड फॉर डिजिट। तो 0 to 9 लिखने के लिए नहीं हुआ, सिर्फ डी मैंने लिख दिया, तो इससे थोड़ा सा कोड छोटा हो गया और आसान हो गया। बहुत जगह सिर्फ डी यूज होता है डिजिट के लिए। अब मान लो मैं कहता हूँ कि अपोजिट जाना है, कि डिजिट नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए बहुत सिंपल है, आपको कैपिटल लेटर में डी लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो कैपिटल लेटर में डी लिख देते हैं। इट फॉल्स। क्यों? क्योंकि नंबर भी तो है ना, सिर्फ लेटर थोड़ी ना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें काम करते हैं, सब ABCDEFGH ट्रू। क्यों? क्योंकि हमने इस बार जो कैपिटल डी का मतलब था कि नथिंग शुड बी इन अ डिजिट, कुछ भी डिजिट में नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसे छोटे छोटे काफी सारे हैं, और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम करते हैं W को यूज करते हैं। द कैपिटल W इज फॉर एनी अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर नॉट वाइट स्पेस। अगर मैं यहाँ पे मान लो डोमेन यूजर में जाता हूँ, ठीक है, स्लैश यूजर में गया, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे इस बार चाहिए कि एनी अल्फा न्यूमेरिक, कुछ भी वैल्यू हो मैच करा दो आप, बस पास करा दो किसी तरह से, बस, है ना। जैसे एग्जाम से पहले करते थे ना। चलो यहाँ पे हमने लगाया स्लैश, हमने लगाया कैपिटल W प्लस, एक स्लैश को सेपरेट करने के लिए एक बैक स्लैश लगता है, ठीक है ना, और दूसरे को शुरू करने से पहले हमने स्लैश लगा दिया, ठीक है, और फिर लगाया W प्लस डॉलर का साइन, ठीक है, और कोट्स क्लोज। इट्स फॉल्स। अब मैं इसके अंदर लगाता हूँ स्पेस, जो
फॉल्स, मतलब उसको स्पेस से ऐसा कुछ मतलब नहीं है, मतलब ये वाइट स्पेस के लिए नहीं है। सो यहाँ पे हमने क्या गलती कर रहे थे, हम कैपिटल डब्ल्यू लिख रहे थे। हमें क्या यूज करना था, स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू मतलब एनी वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड एंड इट्स बिकम अ ट्रू। चाहे इसमें डोमेन हो, उसके अंदर आप स्पेस लगा लो। ये अंडरस्कोर की जगह अगर मान लो मैं स्पेस देता हूँ तो क्या होगा, इट बिकम फॉल्स, मतलब कि वैल्यू होनी चाहिए, स्पेस नहीं लेगा। ये स्मॉल डब्ल्यू है, मतलब इसमें कोई भी वैल्यू चलेगी, बट देयर शुड बी एनी वैल्यू, नॉट अ वाइड स्पेस। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं कहता हूँ कि मेरे को ना सिर्फ स्पेस ही देना है, यहाँ से हट जाते हैं, सिर्फ स्लैश 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 करते हैं और स्पेस देना है, तो वहां पे डब्ल्यू का ठीक क्या यूज होगा, कैपिटल डब्ल्यू, मतलब ओनली वाइड स्पेस, कुछ नहीं होना चाहिए वहां पे। स्लैश बट ट्रू, ओनली वाइट स्पेस। आप देख रहे हो कि स्पेस नहीं था तो भी उसने रिजेक्ट कर दिया, मतलब स्पेस आप दे दो, बस वो कोई वैल्यू होनी नहीं चाहिए, उसको वो स्टेट। सो हेयर वी सी द कैपिटल डब्ल्यू इज फॉर अ वाइट स्पेस, मतलब यहाँ तक आप समझ गए कि जो कैपिटल डब्ल्यू है वो चूज करता है वाइट स्पेस। बिल्कुल भी स्पेस अगर नहीं होगा, सपोज मैं यहाँ पे स्पेस खत्म कर दूँ, कैपिटल डब्ल्यू लगाऊं, तो इट्स फॉल्स। तो एक और ऑपरेटर है जो सेम काम करता है, जिसको हम बोलते हैं एस। ठीक है, जो डब्ल्यू करता है वही एस भी करता है। कैसे करता है मैं दिखाता हूँ आपको। फॉल्स, ये बिल्कुल भी, हाँ, इसको चाहिए कंप्लीट वाइट स्पेस। जो कैपिटल डब्ल्यू का काम है वो स्मॉल एस का भी काम है। और अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एस लगा दूं तो क्या होगा, वो बिल्कुल कैपिटल एस से अपोजिट हो जाएगा। ट्रू। ठीक है, चलिए अब हम काम करते हैं थोड़ा सा यूएनसी पाथ के साथ। वो भी एक तरह का डेटा फॉर्मेट है। जिस तरह से हम यूएनसी पाथ लिखते हैं, डबल स्लैश नहीं, हमेशा कोट्स लगाना है पहले, फिर सर्वर नेम। मैं यहाँ पे सर्वर नेम क्यों लिख रहा हूँ, एक्चुअल जो सर्वर का नेम है वो क्यों नहीं लिख रहा, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मेट को ही वैलिडेट करेगा। मैं बार बार बता दूं आपको ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब हम अपना यूज करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन, देन कोट्स, डबल स्लैश से पहले एक स्लैश, फिर हमारी जो डबल स्लैश यहाँ पे मेंशन है वो, फिर इनको खत्म करता है जो सेपरेट करता है वर्ड से एक स्लैश, और फिर जो दूसरे को शुरू करता है। टोटल कितने हो गए, 5। फिर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होगी, फिर प्लस, मतलब उसके अंदर वर्ड्स ऐड हो सकते हैं। ठीक है ना, फिर इसको हम सेपरेट करते हैं स्लैश से पहले, 3 स्लैश हो गए। फिर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, फिर रिपीटेड हो सकता है, मतलब उसमें आगे भी डेटा हो सकता है। अब अगर मान लो मैं इसके आगे कुछ और लिख दूं, एक्स एक्स ट्रू, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लगाऊं जिससे ये आगे कोई कुछ लिख ना पाए बैक स्लैश के। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये एंगल ब्रैकेट। तो कोई भी जो बैक स्लैश के आगे मेंशन होगा उसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉल्स हो गया ना, चलो हटा देते हैं, इनका काम खत्म। अब मुझे करना है क्या, अब मैं सपोज जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल लिया, डब्ल्यू लिया, अब यहाँ पे अगर मैं स्पेस देता हूँ तो क्या होगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें पीछे की थी यहाँ पे भी तो ट्राई करेंगे ना। इट्स ट्रू। अब मेरे को स्ट्रिंग एंड करनी है तो क्या साइन यूज होगा, एग्जैक्टली डॉलर साइन यूज होगा यहाँ पे।
अब ये स्पेस लेगा? नहीं लेगा, तो मेरे को यहाँ पे स्पेस हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी कमांड जो पहले भी हमने यूज किया कई बार, अब हमने यूएनसी पाथ के साथ चेक कर रहे हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे है, सपोज यहाँ पे मैंने फोल्डर लिखा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश फोल्डर स्लैश फोल्डर, ये भी एक वैलिड यूएनसी पाथ है, क्या ये इसको मैच करेगा? चला के देख लेते हैं। फॉल्स। क्यों मैच नहीं करा? क्यों? क्योंकि इतनी बार यहाँ पे वैल्यू आएगी उस हिसाब से हमने ये यहाँ पे मैचिंग नहीं लिखा है। सपोज जो भी स्लैश लिखा है मैंने, जितनी बार यहाँ पे लिखा हुआ था उस हिसाब से लिखा है, बट हमने इसको 3 बार लिख दिया फोल्डर्स को। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही बार लिखूँ और मल्टीपल टाइम उसको रिपीट हो सके, तो मैं को क्या करना पड़ेगा? इसको मैं डाल देता हूँ ब्रैकेट में। ठीक है, और उसके बाद कि भाई ये वैल्यू भी 1 और मोर टाइम रिपीट हो सके, तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? प्लस का साइन। अब क्या होगा? इट्स ट्रू। ठीक है, अगर आप कह रहे हो यार ये तो अगर किसी ने और बार लिख दिया, तो एक काम करते हैं, फाइल लिख के देखते हैं यहाँ पे बीच में, 2-3 बार और लिख देते हैं, काम करता है नहीं करता है। ठीक है ना, कितनी भी बार लिखोगे अब वो यूएनसी पाथ को वो वैलिडेट करेगा ही करेगा। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ फाइल डॉट टी फॉल्स। क्यों? बिकॉज फुल स्टॉप इज नॉट अ अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर। जो डॉट जो है वो हमारा अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, इसको हटा दिया, फॉल्स। स्पेस भी नहीं लेगा, डॉट भी नहीं लेगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें? अगर हम चाहते हैं कि ये डॉट ले ले, तो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट में क्या मेंशन करना पड़ेगा? ये जो W है, जो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू हम मेंशन कर रहे हैं, इसको ब्रैकेट में डालेंगे W, यहाँ पे लगाएंगे बैकस्लैश जो कि सेपरेट करेगा, फिर एक और W, फिर डॉट, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, फिर एक और ब्रैकेट जो हमारा नॉर्मल ब्रैकेट होता है, फिर प्लस, फिर डॉलर। मतलब कि ये रिपीटेड होगा। कौन सी वैल्यू रिपीटेड होगी? कि जो डॉट है इसको हमने अलग से बैकस्लैश में मेंशन कर दिया कि कहीं पे अगर डॉट मेंशन हो तो आप उसको ले लो, और बाकी जो फोल्डर 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 यूएनसी पाथ में चला रहा है वो रिपीटेड हो सके, ये वो इस प्लस के साइन से डिफाइन होगा। ठीक है, चलिए एंटर मार के देखते हैं क्या होता है। वैल्यू क्या आती है? इट्स ट्रू। अब आप कह रहे हो कि अगर मान लो यहाँ पे हमने स्पेस दे दिया तो क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स। स्पेस तो अलाउ करेगा नहीं ना, हमने डॉलर साइन लगा रखा है। लेट मी शो यू समथिंग मोर वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट द रेगुलर एक्सप्रेशन। एक चीज़ और बहुत अच्छी दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप किसी भी चीज़ का रेगुलर एक्सप्रेशन अगर चाहो तो सर्च कर सकते हो। सपोज आई वांट टू सर्च लाइक पोस्टल कोड। ठीक है, मुझे पोस्टल कोड का रेगुलर एक्सप्रेशन चाहिए। आप नीचे देखो ये डिफरेंट डिफरेंट का है, जैसे ये यूएस में 5 डिजिट का होता है तो उसका एक्सप्रेशन ये रहा। ये डिफरेंट पैटर्न, दिस कैन बी यूज्ड इन मैच इंडियन स्टाइल पिन कोड, उसका पैटर्न ये रहा। तो इस वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हो रेगुलर एक्सप्रेशन सर्च करने के लिए, किसी और का भी सर्च करने के लिए कर सकते हो। एक वेबसाइट और है बड़ी इंटरेस्टिंग, बट इट्स पेड सर्विस यू कैन से, REGEX बड़ी
gmail.com। यस यस, सीम्स लाइक अ पेड सर्विस। तो कोई बात नहीं, बट आप रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ से ले सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल साइट है। अब चलिए वापस शेल में आते हैं। अभी तक हमने जितना भी पैटर्न देखे, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है, वो क्या रह गई है? सिलेक्ट स्ट्रिंग। सिलेक्ट स्ट्रिंग क्या होती है? ठीक है ना, कमांड शुरू करने से पहले हेल्प देख लेते हैं इसकी। सिलेक्ट स्ट्रिंग देख रहे हो आप, सिंपल है, पहले आप कमांड लिखोगे, फिर आप पैटर्न लिखोगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, ये सारे इसके ऑपरेटर हैं। तो एक काम करते हैं, कमांड लिख के ही समझ लेते हैं ना, हेल्प सेक्शन तो आपने देख ही लिया। मैं लिखता हूँ कमांड, जैसे सपोज gish@xyz.com, दिस इज माई वेबसाइट, यू कैन से माई ईमेल आईडी, सॉरी, ठीक है, ये मेरा ईमेल आईडी है। अब मैं इसको मैच कराता हूँ। मैच कराने के लिए मैं क्या मेंशन करूँगा? सबसे पहले तो कि बैकस्लैश से पहले कुछ भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। फिर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू ले लेगा, ठीक है। और जो यूज़र नेम है, सपोज योगेश लिखा है, तो उसको मिनिमम 2 और मैक्सिमम मैं चाहता हूँ 25 कैरेक्टर से ज़्यादा ईमेल एड्रेस में ना हो, ठीक है। फिर @ ऐसे मेंशन करना पड़ेगा हमें। फिर हम क्या करेंगे? चलिए डोमेन यहीं पे मेंशन कर देते हैं, xyz.com, यहाँ लगा देते हैं एक स्लैश, ताकि ये .com सेपरेट हो जाए, और ये कोट्स और ये क्लोज। तो यू कैन सी दैट्स अ ट्रू। लेकिन अगर मैं यहाँ पे XYZ की बजाय एस ऐड कर दूँ तो क्या होगा? इट्स फॉल्स। क्यों? क्योंकि मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे xyz.com मेंशन किया हुआ है, तो वो उसी को उठाएगा, उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन होगा तो नहीं उठाएगा। तो उसको मुझे अवॉइड करना है कि यहाँ पे कल को डोमेन भी चेंज हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेम जो मैंने यूज़र नेम में किया है, मैं लगाऊंगा एक स्लैश w फॉर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज एंड ब्रैकेट 2 to 30 ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना, थोड़ी बड़ी रेंज ले लेते हैं डोमेन के लिए, /.com, ट्रू। अब अगर मान लो मैं कहता हूँ कि ये .com है आखिरी में, मेरे को यहाँ पे 3 डॉट डालने हैं, क्या ये मैच करेंगे? ट्रू। लेकिन अगर यहाँ पे .com की बजाय मैं edu कर दूँ, ये मैच करेंगे? बिल्कुल करेंगे ना, क्योंकि वो तो डॉट ही काउंट कर रहा है, वो तो जो आप वैल्यू दोगे उसी को एज अ काउंटिंग की तरह ही यूज करता है। org कर दो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ co.in, ट्रू। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एंड में डॉलर नहीं लगाया, हमने अभी तक स्ट्रिंग एंड नहीं करी। नाउ इट बिकम फॉल्स, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे थे हेल्प सिलेक्ट स्ट्रिंग की, तो सिलेक्ट स्ट्रिंग के लिए तो सिलेक्ट स्ट्रिंग के लिए मैंने ऑलरेडी एक फाइल सेव करके रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। इसमें मैंने कुछ आईपी एड्रेस मेंशन करे हैं, ठीक है। अब चलिए वापस आते हैं शेल पे और कमांड लिखते हैं, कौन सी? सिलेक्ट स्ट्रिंग, ये हमारी कमांड है। फिर हम यूज कौन सा पैरामीटर करेंगे? पैटर्न। अब हम यहाँ पे मेंशन करते हैं अपना आईपी एड्रेस लाइक 192.168.10.2। मैं क्या चाहता हूँ? सिंपल मैच हो, सिंपल मैच, और मेरे को यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा कि कहाँ पे जाना है इसको, C:\PowerShell के फोल्डर में, और फाइल 1.txt। तो उस फाइल में दो जगह मेंशन है ये आईपी एड्रेस, तो उन्होंने दोनों जगह से आपको बता दिया, फाइल 1.txt 192.168 आईपी एड्रेस एंड दिस इज द, हाँ, ये इसने बताया कि लाइन 1 में है, और ये इसने बताया कि लाइन 4 में, ठीक है। अब आप कहते हो कि यार उसमें तो कोई और फाइल में भी अगर हो, तो अगर मैं चाहूँ कि एक फोल्डर है मेरे पास, उसके अंदर किसी भी लॉग में हो,
जनरली हम लॉग फाइल्स में सर्च करते हैं तो हमने देखा है कि हमें पता नहीं होता, बस फोल्डर के अंदर काफ़ी सारी लॉग फाइल्स होती हैं। तो हम यहाँ पे वाइल्ड कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे दो फाइल्स में मेंशन है। ठीक है, एक फाइल 1 लाइन 1, फाइल 1 लाइन 4, देन फाइल 2 लाइन 1 एंड फाइल 2 लाइन 4। आप कह रहे हो यार थोड़ा सा ये ना, इसको और हमें कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैं इसको लिस्ट में शो कर देता हूँ। तो लिस्ट में क्या होगा, लिस्ट में यहाँ से आईपी एड्रेस शुरू हो रहा है वहीं पे दिखा रहा है, जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे नहीं दिखा रहा। ठीक है ना। अगर आप कहते हो कि यार मेरे को ना आईपी एड्रेस की रेंज पता है, आईपी एड्रेस नहीं पता, फिर क्या करें। ठीक है, हम रेंज भी दे सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं बैकस्लैश बैकस्लैश बैकस्लैश, वन मोर बैकस्लैश, नाउ डिजिट, और मुझे क्या चाहिए, डिजिट चाहिए 1 2 3। ठीक है ना, मुझे डिजिट 3 ही डिजिट में डेटा चाहिए। अब अगर मैं मान लो एंटर करूँगा, ओ ये तो कुछ आया ही नहीं, कहाँ गड़बड़ हो गई, गड़बड़ कहाँ हो गई, कुछ तो गड़बड़ हो गई ना। हमने यहाँ पे इसको एंड नहीं किया, और स्ट्रिंग को अगर एंड करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हमने जब मैच में पैटर्न दे दिया तो सिंपल मैच ऑपरेटर का कोई यूज़ नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, हमें सिर्फ पाथ देना है। एक बार डॉलर हटा देते हैं, या इट्स फाइंड इट। और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं यार बस स्ट्रिंग एंड करो, देखो जहाँ पे एंड स्ट्रिंग के अंदर था वो भी मेंशन हो गया, फाइल 1 में लाइन 2, फाइल 2 में भी लाइन 2 के अंदर, दोनों में उन्होंने डेटा दे दिया। तो आज जो सेशन हमने किया इसमें इसमें हमने क्या क्या कवर किया, मतलब आप देखो तो इसमें आज काफ़ी लंबा रहा। हमने डेटा फॉर्मेट्स के वेरिएशन को चेक किया, रिकॉग्नाइज डेटा फॉर्मेट्स, फॉर्मेट सिंपल रेगुलर एक्सपेक्शन क्या होता है, मैच ऑपरेटर कैसे काम करता है, रिपीटिंग वर्ड्स, वाइल्ड कार्ड, करेक्टर सेट्स, करेक्टर क्लासेस, ग्रुप्ड पैटर्न, एग्जाम्पल रिसोर्सेज, सिलेक्ट स्ट्रिंग, सब हमने किया है। काफ़ी फ्रूटफुल सेशन रहा। अगर आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि मैं सिर्फ पावर शेल पे नहीं रुकने वाला, और भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।